पश्चिम एशियाई देशों में छिड़े जो घमासान युद्ध है, उससे जो दिख रहा है हमको, सब लोगों को दो संकट सबसे बड़ा संकट दिख रहा है, एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोलियम। लेकिन उससे बड़ा संकट जो देश के एक बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाला है। हम जानते हैं कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी अभी भी खेती पर आश्रित है, और ये युद्ध जो है हमारे देश के किसानों को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित करने वाला है, उनके आयात पर भी, उनके निर्यात पर भी। क्योंकि हमारे यहाँ जो यूरिया है, खाद जो यूरिया है, खासकर जो दानेदार खाद है जिसमें रासायनिक पोषक तत्व होते हैं, पूरी तरीके से हम उसके लिए आयात पर डिपेंड है। अधिकतर हम दूसरे देश से मंगाते हैं, खास करके ओमान से, कतर से, सऊदी अरब से। तो आयात पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है, जिससे होगा किसानों की जो लागत मूल्य है वो बढ़ जाएगा। एक फैक्टर ये है। और हमारे यहाँ जो खाद बनाने की प्रोसेस है उसमें एलपीजी का यूज ज़्यादा होता है, तो खाद हम उतना बना नहीं पाएंगे। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ की अधिकतर फसलें, खास करके जो बासमती चावल है, जो मसाला है, एक इतिहास रहा है कि ये सारी फसलें का जो उत्पाद है वो हम निर्यात करते हैं उन देशों में, खासकर मिडिल ईस्ट के जो कंट्री हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित होंगे। एक डाटा तो ये कहता है कि हमारा जो निर्यात है बहुत पहले से प्रभावित है। 2022-23 में जो 53.1 अरब डॉलर का निर्यात होता था, वो 24-25 में आकर के $51.1 का हो गया, 51.1 अरब डॉलर का। इतना ही नहीं, जो निर्यात हमारे देश से 2013-14 में 43.3 अरब डॉलर का था, वो 2019-20 में आकर के 30 से 35 अरब डॉलर रहा। तो आयात भी प्रभावित होगा, निर्यात भी प्रभावित पहले से है, अब तो और ज़्यादा होगा। अब जो सबसे बड़ी बात है इससे कि हमने जो पिछले हाल के दिनों में जो ट्रेड डील किया है, खास करके यूरोपीय संघ के साथ, ब्रिटेन के साथ, अमेरिका के साथ, उस डील के तहत वहाँ के किसानों को हमारे बाज़ार में एक्सेस मिलेगा, उनका उत्पाद हमारे बाज़ारों में पहुँच सकता है। हमारा उत्पाद उनके बाज़ारों में पहुँचाने पर बहुत ज़्यादा कठिनाई है, हमारे किसानों की पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाएगी। अब इसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका को एक साइडवे करते हैं, क्योंकि जो हमारे देश के किसान हैं वो दिल्ली की तरफ देख रहे हैं कि दिल्ली में बैठी जो सरकार है उसका नीतिगत फैसला क्या होता है, ताकि अगर बाई हो सकता है कि जो हमारी कृषि आधारित उद्योग है थोड़ा सा प्रभावित हो जाए, लेकिन जो किसानों की जो रोजी रोटी का मामला है वो बच जाए, उनका दाल रोटी जो है वो बच जाए।